यूपीएससी प्रीलिम्स के लगभग 5 महीने बचे हैं। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट पैनिक हो रहे होंगे, उनका रिवीजन नोट्स तैयार नहीं हुआ होगा और मेंस की तैयारी भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर जाएंगे यदि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। और आपका स्कोर भी बढ़ेगा, सिली मिस्टेक्स करने से बच जाओगे। सिली मिस्टेक्स की वजह से ही कई बच्चे रह जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये उस स्ट्रेटेजी को बात कर लेते हैं क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो करा रहा हो। इससे होगा क्या कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और सिली मिस्टेक्स होने से बच जाओगे रियल एग्जाम में, ठीक है। और उसका इवैल्यूएशन जरूर करना, समीक्षा जरूर करना कि मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे वीक हूँ और मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। इस 5 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। और रिवीजन नोट्स आपको क्या कैसे बनाने हैं कि सभी के, अगर नहीं बने तो सभी के रिवीजन नोट्स मत बनाना, पूरा बनाने की कोशिश मत करना, केवल उन्हीं को बनाना जो आपका एरिया वीक है, ताकि आप अंत में उसको रिवाइज कर सको, याद कर सको, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद सीसेट को अभी से ही करना शुरू कर दो, अंत में करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। मैंने भी की है, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी की है कि 15-20 दिन सफिशिएंट होते हैं सीसेट के लिए। इस गलत फहमी मत रहना, दिमाग होच पोच हो जाएगा। नहीं, इतना कैपेसिटी है आपके दिमाग की कि 15 दिन में पूरा रीजनिंग और मैथ पूरे अच्छी तरीके से कर लो। प्रैक्टिस मांगती है मैथ और रीजनिंग, इसलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना, 1-2 घंटा जितना भी हो दे देना। और यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए क्या करना है कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्त वोस्त के, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में मत रहना। यदि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो उसी से कॉन्टैक्ट में रहना, और किसी से भी कॉन्टैक्ट में होने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम खराब मत करना, इधर चलो उधर चलो, उसकी टेस्ट सीरीज दे दी, उसकी एक ही टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी है। जगह जगह जा करके टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है, एक को करो, अच्छे से करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्टैंडर्ड बुक किसको फॉलो करना है। तो 5-6 सब्जेक्ट है आपके पास प्रीलिम्स के लिए, लेकिन जो कोर एरिया है ना, कोर सब्जेक्ट हैं जो आपके, जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है और साइंस एंड टेक है, और ज्योग्राफी भी जोड़ दो। तो ये 5 आप इतने कोर एरिया या वेटेज वाले आपके स्कोरिंग करने वाले सब्जेक्ट हैं कि इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो केवल इसकी मदद से भी आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसको बताता हूँ कि इसके लिए स्टैंडर्ड बुक क्या उठाना है आपको। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी में, तो इसके लिए सफिशिएंट है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एआई का कैसे इस्तेमाल करना है आपको, प्रॉम्प्ट भी आपको बताऊंगा। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत उठा लेना सफिशिएंट है, उसको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत उठा सकते हो, ओके। अब पॉलिटी में क्या करना है आपको, कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और उसके बाद संसद। इन 3 से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ये तो हर साल पूछे जाते हैं इन 3 से। प्रमुख संशोधन हो गए, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया और न्यायालय और पंचायती राज। इनको कर लेना सफिशिएंट है। और संघात्मक शासन ये भी जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी संघात्मक शासन से संघीय व्यवस्था के बारे में पूछ लेते हैं, क्या होता है ये संघात्मक शासन किसे कहते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। अभी जो यूपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है वो क्या कर रहा है कि कुछ परिभाषाएं पूछ रहा है, कंसेप्ट पूछ रहा है, जैसे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, किसको कहते हैं, शोषण क्या होता है, किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इसके लिए आप 11th क्लास की जो राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है वो सफिशिएंट है, इसके लिए कर सकते हो। और जिसका पीएसआई और ऑप्शनल है वो तो आसानी से इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसको। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स मार्केट में जो भी बेस्ट नोट्स अवेलेबल है ना उसको उठा लेना, स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करना, हर टॉपिक को 10 से 15 बार रिवाइज करना जरूर करके जाना, तभी आपका माइंड अडेप्ट कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, वहां पर रिकॉल कर पाओगे, ओके। करंट अफेयर्स से भी पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो उसको कैसे तैयार करेंगे, यूट्यूब पे देख लेना जो अच्छा करा रहा हो। जैसे मुरनाल सर के बारे में कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी जब मैं तैयारी करता था, तो अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनको देख सकते हो। हालांकि मैं अपने चैनल पे सारे टॉपिक्स में नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं कुछ ही कोर एरिया को यहाँ पे मैं डाल पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। और कमेंट में बता भी नहीं पाते हैं स्टूडेंट कि उसको किस टॉपिक पर चाहिए ताकि मैं उसको बना पाऊँ, और मेरे पास समय भी इतना नहीं रहता है। अगर कमेंट में स्टूडेंट बताएं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे चाहिए तो वो जल्दी जल्दी मैं बना करके उनको दे दूंगा। और जो मैंने यहाँ पे बताया तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पे सारा का सारा जो कोर एरिया है उनको डाल दूं, ताकि आपका स्कोर बढ़ पाए और आपकी तैयारी अच्छी हो पाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हिस्ट्री की अगर ये बात करें तो हिस्ट्री के लिए 6 से लेकर 12 तक
आर्ट एंड कल्चर को मिलाते हुए 6 से लेकर 12 तक का जो भी एनसीईआरटी का मटेरियल है उसको पढ़ लेना और जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करना, स्पीड बढ़ाना और कोशिश करना कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो स्किल्स है ना वो बढ़ पाए। मतलब एक बार में बहुत सारा याद करने की कोशिश करना, तभी आपका हो पाएगा। अगर एक एक लाइन आप याद कर पाते हो ना तो समझ जाओ कि आप बाहर हो, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। एक एक लाइन आपसे याद होता है, कम से कम एक बार में 10 से 15 लाइन हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से याद, एक पैराग्राफ याद हो जाना चाहिए, बल्कि एक टॉपिक की याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। ऐसे स्पीड बढ़ाना वो जब भी हो पाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्या करना, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है वो सफिशिएंट है, उससे कर सकते हो। और सभी की पीवाईक्यू जरूर लगा करके 10 साल को कम से कम तो लगा करके जाना हर एक की। जैसे टॉपिक पढ़ना है पीवाईक्यू लगाना है, टॉपिक पढ़ना है पीवाईक्यू लगाना, ये नहीं कि पीवाईक्यू अंत में लगाओ, उसी के साथ लगाओ। ओके, उसके बाद क्या रह गया आपका साइंस एंड टेक में। यदि बात करें तो साइंस एंड टेक में आपका 4-5 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, आईसीटी है वो कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी है और बायोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, डिफेंस और अंतरिक्ष, इन 5 एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लेना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी एआई का चल रहा है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और जो मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी एलन मस्क का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रहा है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो इनको ध्यान में रखना, करंट अफेयर से जरूर जोड़ करके पढ़ना, जो करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन है जैसे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स तो है ही। साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, यहाँ से करंट अफेयर्स ज़्यादा बनते हैं, तो और एनवायरनमेंट, यहाँ से करंट अफेयर्स ज़्यादा बनते हैं, इसको खास कर करना। ठीक है, अब एनवायरनमेंट का बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज उसको कर लेना, बायोस्फीयर रिजर्व कर लेना, जो भी लेटेस्ट आंकड़े हैं उसको कर लेना। और साथ ही साथ उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है एनवायरनमेंट का तो वो कर लेना। शंकर आईएएस के नोट से सफिशिएंट है, वहाँ से कर सकते हो, उठा सकते हो। कोरल रीफ के बारे में पढ़ लेना, और बायोम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी किस किस ने दी वो कर लेना, कुछ टर्मिनोलॉजी को याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। म्यूचुअल रिलेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, अडेप्टेशन और जो पोल्यूटेंट है उसको खास कर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, या जो ब्लैक फुट रोग कौन से तत्व के कारण होता है, भारी तत्व के कारण होता है, पारा के कारण मिनीमाता जो रोग होता है, वो इस तरीके से जो पोल्यूटेंट है। अभी जो मुद्दा दिल्ली में जो छाया होती है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि AQI की बढ़ रहा है, तो यहाँ से देख लेना किसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, PM 2.5 PM 10 क्या होता है, ये सब कर लेना कि और UN ने क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, इसको जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या रह गया आपका, एनवायरनमेंट हो गया। पॉलिटी में देखो फंडामेंटल राइट्स में खास कर बता देता हूँ आपको कि आर्टिकल 21 जरूर करके जाना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 17 को जरूर करना, आर्टिकल 14 को जरूर करना, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर रिट जो होता है उससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो कोर एरिया यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है ही फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, जो अपवादिक वाली जो चीज़ है ना उसको खासकर जरूर करके जाना, जहाँ पे क्वेश्चन फंसा सकता है आपसे, फंसाने वाले क्वेश्चन एक्सेप्शनल जरूर करके जाना। चलिए हो गया, ज्योग्राफी के लिए बता दिया। 6 लेके 12 तक, खासकर 11th और 12th सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। और इसका जो प्लेसेस इन द न्यूज़ होता है, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, सफिशिएंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे वेनेजुएला पे अमेरिकन हमला किया तो ज्योग्राफिकली इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, किसका बॉर्डर किसके साथ ज़्यादा शेयर होता है, किसकी जो कोस्ट लाइन एरिया है वो ज़्यादा है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ज्योग्राफी में, जैसे कि क्या बोलते हैं, इस्थमस किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, ऐसे से पूछा जा सकता है। उनके नाम पूछे जा सकते हैं, जल धाराएं पूछी जा सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नदियों को क्रम में हर किसी का सीक्वेंस जरूर करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्योंकि जो लिखा हुआ डायरेक्ट एज इट उठा के नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन बना करके फ्रेम करता है। उसकी थीम को पकड़ना, पीवाईक्यू साहब की थीम पकड़ में आ जाएगी, कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू जरूर लगाना। ओके, अब हम बात करते हैं कि एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपका पीवाईक्यू है ना उसको चैट जीपीटी या जेमिनी एआई से पूछो, या उसमें एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट को या इमेज अपलोड करने को, इमेज अपलोड कर दो, उससे जैसे बोलोगे वैसा आपको वो एनालिसिस करके दे देगा, उसके बारे में आपको व्याख्या करके दे देगा। ठीक है,
और यदि आपको एआई से संबंधित कुछ प्रॉम्प्ट्स चाहिए कि आप डीप एनालिसिस करवा पाएं तो कमेंट में लिख देना प्रॉम्प्ट, मैं आपको वही कमेंट के माध्यम से ही वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्रॉम्प्ट, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आपको माइंड में उत्पन्न हुई है तो हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जाते जाते एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सही समय पे सोना, सही समय पे उठना और कंसिस्टेंसी बना के रखना, फोकस्ड रहना, और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे दूर हो जाना, और सभी दोस्तों से सलाह मत लेना और सभी टीचरों से भी सलाह मत लेना इस दौरान, क्योंकि कोई नहीं आपको बताएगा ऐसे समय पे। जो बता रहा है तो उसका तो शुक्रिया अदा करना, क्योंकि बताने वाले बहुत कम होंगे। जब तक आप उसकी चापलूसी नहीं करोगे वो अच्छी तरीके से नहीं बताओगे, जब तक उसका सम्मान नहीं दोगे वो अच्छी तरीके से आपको नहीं बताएगा, गिड़गिड़ाओगे ना उसके सामने नहीं बताएगा। इस तरीके के आज के समय में टीचर की थिंकिंग हो गई है, नहीं बताते हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, जैसे वो आपको बता रहा है वैसे फॉलो करोगे तो ही आपको बताएगा। नहीं तो यूट्यूब है ही आपके लिए गाइडेंस के लिए, वहां से आप सहारा ले सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज आज के समय, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कैसे, वो बता सकता है। आज का बहुत ही अच्छा एक टूल माना जा रहा है। ये समझ लो कि कोचिंग का धंधा चौपट होने वाला आज के समय में, ये जो एआई आ गया है आने वाले समय में और स्ट्रोंग होता जाएगा। आने वाले समय ही क्या है, इसका एआई का होने वाला है, फ्यूचर टेक का होने वाला है, रोबोटिक्स का होने वाला है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और कोई कह रही हो तो जरूर बता देना यार, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप क्या चाह रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, जय हिंद।